Dear students, welcome to the classes of our Academy. We are studying Introduction to Accounting and उसमें हम जो पढ़ रहे हैं उसका पढ़ रहे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कौन यूज करता है? तो इसमें यूजर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहला हम इंटरनल यूजर के बारे में पढ़ेंगे। आज ही क्या क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल यूजर्स के बारे में। हम जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लिख के जनरेट करते हैं उसको यूज कौन करता है? इंटरनल यूजर्स आर द यूजर्स हु हैव एक्सेस टू सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एट द माइक्रो लेवल, एकदम मिनट जीरो लेवल, ग्राउंड लेवल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट इज यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। बिजनेस के अंदर वाले इंटरनल फॉलोइंग आर द इंटरनल यूजर्स एंड देयर नीड्स फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। उनका क्या जरूरत है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, उसको पढ़ेंगे। तो एक होते हैं ओनर, मालिक होते हैं, दो होते हैं मैनेजमेंट। हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक होता है ओनर्स, मालिक। मालिक को क्या जरूरत है? ओनर्स आर द पर्सन्स हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन द बिजनेस एंड बियर मैक्सिमम रिस्क एंड गेट मैक्सिमम रिवार्ड। तो उन्होंने मैक्सिमम रिस्क बियर कर रखे ओनर ने, क्योंकि पैसा लगा रखे हैं। जिन्होंने मैक्सिमम रिस्क बेयर कर रहे हैं और गेट मैक्सिमम रिटर्न, वो चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम पैसे मिले, ज्यादा पैसे मिले। Since owners have invested capital in the business, they need information about how much profit is earned or loss incurred by the business. उनको चाहिए फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस हो गया। सेकेंड होता है ओनर्स ऑल्सो नीड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू असेस सेफ्टी ऑफ देयर मनी इन्वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। उन्होंने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देख के पढ़ के उससे असेस करते हैं कि उनका जो लगाया हुआ मनी, पैसे जो इन्वेस्ट कर रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, हाउ सेफ इज दैट। नेक्स्ट होता है owners also need such information as to decide whether they should invest more capital, ज़्यादा पैसे लगाएंगे in the business और withdraw their invested capital, उनका पैसे बिजनेस निकाल लेंगे। withdraw their invested capital from the business, वो डिसाइड करते हैं और पैसे लगाना है या कुछ और टर्मोइल है बिजनेस के अंदर तो पैसे निकाल लेंगे। ये होता है ओनर्स का। फिर एक्सटर्नल यूजर्स आएगा। तो एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? तो वो भी हम देखेंगे। पहले इंटरनल यूजर के बारे में देखेंगे, देन एक्सटर्नल यूजर के बारे में देखेंगे। तो ओके, वी विल सी दिस वन बाय वन पढ़ेंगे। देन मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट कंप्राइज ऑफ पर्सन्स हु हैव इन्वेस्टेड इन मेकिंग स्ट्रैटेजी डिसीजंस, एज वेल एज रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस। वो आगे के लिए लंबा डिसीजन फ्यूचर के लिए लेंगे और डे टू डे ऑपरेशंस को भी देखेंगे, डेली बिजनेस ऑपरेशंस को। तो वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? फर्स्ट, मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस सच एज डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। इनमें जो प्रोडक्ट बनता है उसका प्राइस क्या होगा मार्केट में, एंड स्ट्रैटेजीज सच एज हाउ टू कंट्रोल कॉस्ट्स, खर्चा कैसे कम होगा, इसके लिए उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। Then management needs accounting information to compare the performance of the enterprise with the other similar enterprise in the industry. अपना बिजनेस को दूसरा बिजनेस का, अपना बिजनेस का परफॉर्मेंस को दूसरों का बिजनेस का परफॉर्मेंस के साथ, सेम टाइप का बिजनेस के साथ परफॉर्मेंस को कंपेयर करना, कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करने के लिए चाहिए। Then management needs accounting information to take important decisions लेने के लिए मैनेजमेंट नीड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू टेक important decision to plan future of the enterprise। फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को चाहिए। वो क्या होता है ना, बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को रिडक्शन करना, घटाना, बिजनेस का साइज बढ़ा देना, बिजनेस को छोटा कर देना, इसके लिए चाहिए। ये थे इंटरनल यूजर दो। एक्सटर्नल यूजर्स
external users are the users who do not have access to information at a macro level. मतलब ग्राउंड लेवल में बिजनेस का लोअर लेवल में इनका एक्सेस नहीं होता है, but have financial statements, final accounts that give relevant information to them. वो जो एक्सटर्नल यूजर को वो फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट उनको देता है फाइनल इंफॉर्मेशन. तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स एंड देयर नीड्स फॉर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ये एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस सातों का दे रखा है. देयर 7 एक्सटर्नल यूजर्स. देखो एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स. फास्ट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, मैनेजमेंट बड़े लेवल में होते हैं, वो जो ओनर के नज़दीक होते हैं. एम्प्लॉय एंड वर्कर्स ग्राउंड लेवल में होते हैं. दे आर पीपल हु वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर पेड वेजेस, सैलरी, बोनस एटसेट्रा एज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब है वर्कर को व्हाटएवर मिलता है, ना वेजेस मिलता है, सैलरी मिलता है, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, या सब्सिडाइज मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, लीव सैलरी मिलता है. व्हाट एवर दे गेट दैट इज कॉल्ड रेम्यूनरेशन. तो यूजुअली देखो फास्ट, यूजुअली एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू बोनस इंक्रीमेंट इन एट द एंड ऑफ द ईयर एंड. सच बोनस एंड इंक्रीमेंट इज जनरली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज. ये एंटरप्राइज अगर बढ़िया कर रहा है, हायर प्रॉफिट कमा रहा है तो मिलता है. Hence, employee use accounting information to know and plan about their remuneration future prospects. वो अपना रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना क्लेम करेंगे, और फ्यूचर में ये कंपनी उनको बढ़िया पेमेंट दे पाएगी नहीं, उसके बारे में ये पता लगा सकते हैं. देन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन also shows whether the enterprise has complied with the regulations of depositing dues towards provident fund, employee state insurance etc. एम्प्लॉय का लिए जो पैसा कंपनी जमा करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है. एम्प्लॉय का ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, इनका एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर को उस पोर्शन देता है और एम्प्लॉय का सैलरी से काट के उसे देता है. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का जो पैसा वो कंपनी देता है. तो इससे पता चलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. देन सेकेंड होता है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच प्रोवाइड लोन्स टू द बिजनेस एंटरप्राइज. ये बिजनेस एंटरप्राइज को लोन देता है. दे प्रोवाइड लोन्स. तो लोन के लिए उनको क्या चाहिए? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस need accounting information to track progress of the enterprise so that they can make the following decisions. वो क्या क्या डिसीजन लेंगे अगर बढ़िया चल रहा है तो? whether to lend money to the enterprise, पैसा देना है ना नहीं, what is the ability of the enterprise to repay the loan, रिपेमेंट का एबिलिटी फार्म का है ना नहीं, बाकियों से लोन लेके पैसे दे रहा है ना नहीं दे रहा, हाउ मच मनी इज टू लेंड टू द एंटरप्राइज, कितने पैसे देना है, इनका कितने पैसे लेके वापस करेंगे, इनका बिजनेस का कंडीशन क्या है, वर्थ क्या है बिजनेस का, हाउ सेफ इज लोन गिवन बाय द बैंक टू द एम्प्लॉय एंटरप्राइज, इनका जो लोन हम देंगे वो कितना सेफ है वो पता चलता है. देन पोटेंशियल इन्वेस्टर, जो पैसे लगाने वाले हैं, लगाए नहीं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स आर द पीपल हु आर लाइकली टू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, लाइकली टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्राइज, वो पैसे लगाएंगे. Investors such as banks lend money to the enterprise. Additional funds if required, अगर चाहिए तो, may be sought from outside parties, बाहर वाले पार्टी से हम पैसे कलेक्ट कर सकते हैं. Before investing, they look at safety of investment and return. तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो क्या चाहते हैं कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है या और उनको जो रिटर्न मिलेगा वो सेफ है ना नहीं, उनको बढ़िया रिटर्न मिले और उनका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे. इन्वेस्टर्स यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटरप्राइज टू असेस देयर इन्वेस्टमेंट
इज सिक्योर, उनका इन्वेस्टमेंट सिक्योर है ना नहीं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से असेस कर सकते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यूज द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड whether they should invest in the enterprise or not. वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, दे शुड इन्वेस्ट और नॉट, वो इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के पता लगाते हैं। देन क्रेडिटर्स, जो कि उधार दिया है बिजनेस को, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन है, जो बिजनेस को गुड्स उधार में दिया है, जैसे हमने शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे हमने रॉ मटेरियल उधार पे लिया, ट्रेडिंग करने के लिए कुछ स्टॉक उधार पे लिया। क्रेडिटर्स सप्लाई गुड्स and or services both on credit to the enterprise. They assess financial position from financial accounts. वो they assess financial information, उनको भी information चाहिए। क्या चाहिए? Creditors use accounting information to assess whether they should supply goods or services to the enterprise on credit. वो उधार पे देंगे ना नहीं, उसे देखते हैं, देखेंगे एंटरप्राइज अपना बाकी क्रेडिटर को पैसे टाइमली नहीं दे पा रहे, वो हमें नहीं देंगे। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेल्प देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पेइंग एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। वो पेइंग एबिलिटी देखते हैं कि सचमुच पैसे दे पा रहा है नहीं। देन फिफ्थ वन होता है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का अथॉरिटीज, वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटीज और गवर्नमेंट बॉडीज एंड अथॉरिटीज यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू अराइव एट वेरियस स्टैटिस्टिक्स which enable policy decisions. वो गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन से में हेल्प करता है। The government needs financial statements of an enterprise to compile information regarding national income. पूरा देश का इनकम हर इंडिविजुअल बिजनेस का इनकम को लेके बनता है। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री निकालने के लिए हर बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए गवर्नमेंट को। दिस हेल्प्स देम इन मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस, इससे वो पॉलिसी बना सके। The government levies various taxes on enterprises. They levy taxes. वो टैक्स लगाते हैं, मतलब वो हमारा सेल के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाते हैं। To assess whether correct amount of taxes have been paid by the enterprise or not, the government authorities need the financial statements of the enterprise. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिट वगैरह देख के वो सर्विस टैक्स और आपके जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लगाते हैं, प्रॉफिट इनकम टैक्स लगाते हैं, वो सब लगाते हैं ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज। देन पब्लिक, जनरल पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक इन जनरल इज आल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑफ एन एंटरप्राइज। क्यों भाई जनरल पब्लिक का क्या इंटरेस्ट है? पब्लिक नीड्स इंफॉर्मेशन टू असेस द एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी इन मेनी वेज। कैसे? एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय द एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है, कितना बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है बाय द एंटरप्राइज। अमाउंट्स पेड ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, जो बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहा है वो सोसाइटी या भलाई के लिए खर्चा कर रहा है नहीं, इसके लिए चाहिए। और पब्लिक को चाहिए, इट्स ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटरप्राइज टू बी अवेयर ऑफ द चेंज इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या चेंज हो रहा है वो भी पब्लिक को चाहिए। अच्छा मैनेजमेंट के ऊपर बिजनेस का भरोसा बहुत होता है पब्लिक का। देन पब्लिक इज ऑल्सो कंसर्न वेदर द एंटरप्राइज इज परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज टुवर्ड्स कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन और नॉट। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरनमेंट को क्लीन रख रहा है ना नहीं रख रहा है। देन रिसर्चर, जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो PhD स्टूडेंट्स हैं या जो बिजनेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, टैक्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पॉलिसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए क्या चाहिए? रिसर्चर्स आर द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु यूज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च एंड वेरियस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट इंडस्ट्रीज कर रहे हैं, उनके बारे में वो एक एक स्टडी करते हैं। रिसर्चर्स नीड accounting information to assess current accounting practices, तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस को देखने के लिए उनको चाहिए। देयर इम्प्रूवमेंट एंड अलाइनमेंट विथ द एनवायरनमेंट एवॉल्विंग वर्ल्ड, देयर अलाइनमेंट एंड विथ एवॉल्विंग वर्ल्ड, जैसे वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है, ये जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये उसी अकॉर्डिंगली इम्प्रूव हो रहा है ना नहीं,
और उसी हिसाब से इवॉल्व हो रहा नहीं, डेवलप हो रहा है ना नहीं, ना वो अकाउंटिंग प्रैक्टिस पीछे रह गया, वर्ल्ड बहुत आगे निकल गया। फॉर एग्जाम्पल, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड एंड एग्जिस्टिंग वंस आर मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग इन प्रैक्टिकल सिनेरियोज। तो उसमें क्या होता है ना, न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फ्रेम्ड, नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम किया जाता है, एंड एग्जिस्टिंग वंस आर मॉडिफाइड, जो पुराना है उसको मॉडिफाई करके उसको इवॉल्विंग वर्ल्ड के साथ हम कैच कराते हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे। वी डिड टिल दिस पॉइंट, टिल दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। एक होता है डबल एंट्री सिस्टम, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आपका बुक का फ्रंट कवर लिखो, उसमें देखो, उसमें लिखा है डबल एंट्री सिस्टम। तो वो डबल एंट्री हम पढ़ रहे हैं, और सिंगल एंट्री पहले ज़माने में फॉलो होता था। वो आजकल भी कोई किसी को इनकम टैक्स वाले पकड़ लिए तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको डबल एंट्री में कन्वर्ट करना होता है। मैं समझा दूँ आपको। तो बट फॉर टुडे वी स्टडीड दिस पार्ट, दैट इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर कौन कौन है, वी स्टडीड टिल दिस पॉइंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास टुडे।